अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। तहरीक इंसाफ को परसों इस्लामाबाद में जलसे के बाद एक दफा फिर सख्त रियासती क्रैकडाउन का सामना करना पड़ रहा है। मुल्क में जमहूरी इक़दार की खिलाफ वर्जियों के नए रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं। पार्लियामेंट के तकद्दुस की पामाली के मजीद नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, जिस पर आज कौमी असम्बली में हंगामा खेज बहस हुई है। साथ ही पुलिस की पार्लियामेंट के इहाते में कल रात की गई कार्रवाई पर सवालात उठ रहे हैं। कल रात को तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान और शेर अफजल मरवत समेत कई अरकान कौमी असम्बली को पार्लियामेंट के इहाते से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, मगर अब से कुछ देर पहले बैरिस्टर गौहर खान को रिहा कर दिया गया है। साथ ही वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, जिन्होंने जलसे में एस्टैब्लिशमेंट पर बराह रास्त तनकीद की थी, धमकी आमेज लहजा इख्तियार किया था, वो कल अचानक पुरस्रार तरीके से कई घंटे तक गायब रहे। कल हमारे प्रोग्राम में बैरिस्टर सैफ ने लाइव बताया कि उनका 5 बजे से वज़ीर आला और उनके स्टाफ से रब्ता नहीं हो रहा है और उनके नंबर्स भी बंद हैं। फिर आज सुबह अली अमीन गंडापुर के पेशावर पहुंचने की खबर सामने आई, लेकिन फिर यह मामला मुअम्मा बन गया कि अली अमीन गंडापुर ने कल पूरी रात कहाँ गुजारी और उनसे रब्ता क्यों नहीं हो पा रहा था, वो वापस पहुंचने के बाद से खामोश क्यों थे। सिर्फ यही नहीं, इस सारी सूरत हाल के बाद आज इमरान खान का अली अमीन गंडापुर का दिफा करते हुए इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक सख्त और जारहाना मौक़िफ़ सामने आ गया है और उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के लिए मुस्तक़बिल में सारे दरवाजे बंद करने का ऐलान किया है, जिसके बाद पार्टी क़यादत, जो आज सुबह तक अली अमीन गंडापुर की तकरीर का दिफा करने से कतराते हुए मोहतात रवैया अख्तियार कर रही थी, वो भी अब जारहाना पोजीशन इख्तियार कर रही है और अली अमीन गंडापुर की इस्टेब्लिशमेंट के किरदार पर तनकीद के साथ खड़ी हो गई है। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने पार्टी को पैगाम दिया कि इस्टेब्लिशमेंट ने हमें धोखा दिया है, अब उनसे कोई बात नहीं करेगा। 8 सितंबर के जलसे की तारीख भी इस्टेब्लिशमेंट ने दी थी, लेकिन 8 सितंबर के जलसे में भी हमें धोखा दिया गया। इस्टेब्लिशमेंट से किसी ने बात नहीं करनी, ये धोखेबाज हैं। पहले कभी बातचीत के दरवाजे बंद नहीं किए थे, लेकिन आज ये दरवाजे बंद कर रहा हूँ। ये इजाज़त देते हैं या नहीं देते, लेकिन 21 सितंबर को लाहौर का जलसा करेंगे। सिर्फ यही नहीं, इमरान खान अली अमीन गंडापुर और उनकी मुतनाज़ तकरीर के साथ भी खड़े हो गए और दिफा कर रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि अली अमीन गंडापुर को इस्टेब्लिशमेंट ने उठाया है, अली अमीन गंडापुर ने कौम के जज्बात की तर्जुमानी की है, मैं अली अमीन गंडापुर के साथ खड़ा हूँ। इमरान खान से सवाल हुआ कि अली अमीन गंडापुर की तकरीर पर आपके पार्टी रहनुमा माफिया मांग रहे हैं, तो इमरान खान ने जवाब दिया कि अली अमीन गंडापुर के बयान पर माफ़ी मांगने वाले बुज़दिल और डरपोक हैं, उनको पार्टी में नहीं होना चाहिए। अली अमीन गंडापुर की तकरीर से मुताल्लिक इमरान खान के इस बयान से पहले पीटीआई का मोहतात रवैया सामने आ रहा था, मगर फिर इमरान खान के बयान के बाद सूरत हाल बदल गई है। आज शाम रिहाई पाने वाले चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान और पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकबर राजा ने कहा कि अली अमीन गंडापुर की तकरीर में एस्टैब्लिशमेंट पर तनकीद से मुताल्लिक हम कोई माफ़ी नहीं मांगेंगे। हमने कोई माफ़ी नहीं मांगी, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वो बिल्कुल ठीक है। जहाँ तक जर्नलिस्ट से रिलेटेड अल्फाज थे, वो हमने कहा है कि अगर किसी की दिल आज़ारी हुई तो उसमें हमारी माज़रत। जब तक हम पाकिस्तान के अवाम के हर तबके को साथ लेकर नहीं चलेंगे, वो बलोच हों, वो पख्तून हों, वो गुमशुदा लोग हों, खा किसी भी खित्ते के हों, और सबसे बढ़कर हमारी खवातीन हों, तो हम किसी किस्म की फलाह नहीं पा सकते। लिहाजा अगर किसी की दिल आज़ारी हुई है और मुझे नजर आता है दिल आज़ारी की वजह, तो हम उसके लिए माजरत करते हैं। देखिए, हमारी कोई माजरत नहीं है उस हवाले से जहां तक अली अमीन साहब ने फौज के किरदार का जिक्र किया है, वो बिल्कुल हम समझते हैं पाकिस्तान के अवाम के दिल की अब आवाज है। वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी हकीकत है कि पाकिस्तान के सियासी अमल, जमहूरी अमल, आईनी अमल पर कुछ लोग हावी हैं और हावी होने की वो मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। उनके बारे में बात करना उस हवाले से बिल्कुल कोई माजरत नहीं है। उस बात की हम तौसीक करते हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान को आज़ादी दो, पाकिस्तान के आईनी और जमहूरी अमल को आज़ादी दो। कल पार्लियामेंट से होने वाली गिरफ्तारियों का सिलसिला 8 सितंबर के पीटीआई के जलसे के तनाजुर में शुरू हुआ और पुलिस के मुताबिक पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनों का पुलिस के साथ तसादुम हुआ और साथ ही पुलिस ने जलसे के लिए तय की गई शराइत पर अमल ना होने का दावा भी किया। और फिर इस्लामाबाद पुलिस ने पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए और फिर कल पार्लियामेंट के इहाते से स्पीकर की इजाज़त के बगैर बैरिस्टर गौहर खान, शेर अफजल मरवत, शेख वकास अकरम, जैन कुरैशी और आमिर डोगर समेत दीगर अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि शुएब शाहीन को उनके दफ्तर से गिरफ्तार कर लिया। कल पहले पार्लियामेंट के इहाते से बैरिस्टर गौहर खान और शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार करने के बाद पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के दीगर अरकान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस वहीं पर मौजूद थी। तो उस वक्त जैन कुरैशी, सादजादा हामिद रजा और शेख वकास अकरम समेत दीगर अरकान पार्लियामेंट के अंदर मौजूद थे। पुलिस इंतजार करती रही और फिर जराये के मुताबिक ये अरकान
पार्लियामेंट हाउस में ही रात गुजारने पर गौर कर रहे थे और खाना भी बाहर से मंगवा कर खाया था, मगर फिर पुलिस ने बयान जारी किया कि पीटीआई के रहनुमाओं को पार्लियामेंट के काबीना गेट से बाहर आते हुए हिरासत में लिया गया है। मगर आज कौमी असेंबली के इजलास के दौरान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा ने तफसीलात बताई कि कल रात पार्लियामेंट हाउस में क्या हुआ और अरकान असेंबली को किस तरह उठाया गया। 3:16 के ऊपर 5 से 6 गाड़ियां, काले शीशे और चेहरों पर नकाब, वो कौमी असेंबली के ऐवान के अंदर दाखिल होते हैं। हम लोग 3-3, 4-4 की टोलियों के अंदर जो कमरे खुले हुए थे वहां पर बैठे हुए थे। जब यहाँ पर वो लोग इकट्ठे हुए तो ऑल ऑफ अ सडन पूरी नेशनल असेंबली की लाइट्स बंद कर दी गई, टॉर्च रोशन की जाती है, टीमें बनती हैं। वो ग्राउंड फ्लोर से लेके टू माई नॉलेज 4th फ्लोर तक एक एक कमरा चेक किया जाता है। यहाँ से हमारे चीफ व्हिप आमिर डोगर साहब को गिरफ्तार किया जाता है, मखदूम जैन हुसैन कुरैशी साहब को गिरफ्तार किया जाता है, शेख वकास अकरम को गिरफ्तार किया जाता है, नसीम शाह साहब को गिरफ्तार किया जाता है जो तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे थे। जमशेद दस्ती हुजरे में मौजूद थे, वो उस वक्त उनके हाथ ना आ सके। इसके बाद अली मोहम्मद खान ने बात करते हुए कहा कि कल रात जो हुआ है वो पाकिस्तान की जमहूरियत का 9 मई था। कल रात जिसने पार्लियामेंट पर धावा बोला है, अगर आर्टिकल 6 लगाना है तो उन पर लगाओ। आज मेरा मुकदमा जमहूरियत का है। कल रात जो इस जमहूरियत के साथ हुआ है, जो इस पार्लियामान के साथ हुआ है, जनाब स्पीकर साहब, हम इसराइल में नहीं पाकिस्तान में हैं। मेरा आज सवाल जनाब स्पीकर साहब सबसे पहले ये है कि 9 मई में जो गलत हुआ वो गलत था, लेकिन कल रात जो हुआ है वो पाकिस्तान की जमहूरियत का 9 मई था। कल रात हिंदुस्तान से नहीं, इसराइल से नहीं, अमेरिका से नहीं, मेरे अपने वतन के इदारों के कुछ लोग, कौन थे वो लोग? वो नकाब पोश कौन थे जो पाकिस्तान के ऐवान में घुस गए और यहाँ से हमारे लोगों को उठा के ले गए। ये जमहूरियत पे हमला है, ये पाकिस्तान पे हमला है, ये पाकिस्तान के आईन पे हमला है। कल रात जिसने पार्लियामेंट पे धावा बोला है, जहाँ जहाँ से ऑर्डर आया है, अगर आर्टिकल 6 लगाना है तो इन पे लगाओ, इन पे लगना चाहिए। ये हमला स्पीकर साहब आप पे है, ये हमला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब आप पे है, ये हमला शहीद बेनजीर के बेटे बिलावल साहब आप पे है। अली मोहम्मद खान की तकरीर जारी थी कि पीटीवी ने बराह रास्त नशरियात ही रोक दी, जिसके बाद वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि कल रात जो हुआ वो उसका रद्द अमल था जो परसों हुआ था। ख्वाजा आसिफ जब तकरीर कर रहे थे तो अली मोहम्मद खान और शानदाना गुलजार अपनी नशिस्तों पर खड़े हो गए, शोर शराबा किया और ख्वाजा आसिफ ने जवाब दिया। ये कहा जाए कि मैं पश्तूनों का लश्कर लेके पंजाब पे हमला आवर हूँगा, तो इस किस्म के अल्फाज कल रात का रिएक्शन जो है उसकी जस्टिफिकेशन दे देते हैं। मैं नहीं कहता कि वो कल रात का जो है रिएक्शन था वो आइसोलेशन में कोई जस्टिफाइड था। नो, इट वाज ए रिएक्शन ऑफ व्हाट हैपेंड डे बिफोर यस्टरडे। ये सारे वाकयात को इसको बैकड्रॉप में देखना चाहिए। कल रात अगर यहाँ पे कुछ हुआ है तो उस बैकड्रॉप में देखें। ये रंगबाजी कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहा, ये रंगबाजी कर रहा है। दुरूद शरीफ पढ़ के झूठ बोलते हैं, फिर उसके बाद फिर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। मैंने इनकी दुम पे पैर रखा है तो ये अब चीख रहे हैं। परसों जो है एक स्याह दिन था पाकिस्तान की सियासी तारीख में कि एक सूबे का चीफ मिनिस्टर फेडरेशन को ललकार रहा है। आज दूसरा दिन है, 13 दिन रह गए हैं। हम इंतजार कर रहे हैं कि वो आए लश्कर लेके। उसने जो हमारे मुतल्लक कहा है ना कि फलाना का बाप और फलाने का बाप, अगर उसका कोई है तो आए लश्कर लेके यहाँ पे, वो अटक के पुल पे इंतजार करेंगे। उसके बाद स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक ने कहा कि कल जो वाकया हुआ इस पर खामोश नहीं रहेंगे, एक्शन लेंगे। मैंने तमाम वीडियोस मंगवाई हैं, मैं इन पर मुकदमा दर्ज कराऊंगा जिन्होंने कल का वाकया किया। रात को जिस तरह ये कहा जा रहा है ये जो कुछ हुआ पार्लियामेंट में, इस पे तो डेफिनेटली एक स्टैंड लेना पड़ेगा। सारे गेट्स की वीडियोस मांगी हैं, अंदर की जितनी वीडियो फुटेज है वो मुझे चाहिए, ताकि जिसके ऊपर हमने जिम्मेदारी डालनी है हम वो जिम्मेदारी डालें। 2014 में जब एक जमात ने और उनके कज़न ने पार्लियामेंट पे अटैक किया था तो मैं इस कुर्सी पे था। मैं अपने आप को उस लिहाज से बदकिस्मत समझता हूँ। वो पहला हमला था पार्लियामेंट पे। दूसरा पार्लियामेंट लॉजिस पे हुआ जब मौलाना सलाउद्दीन अय्यूबी साहब के कमरे पे पार्लियामेंट लॉजिस में रेड हुई थी। और जो कल पार्लियामेंट में अगर हुआ है और अगर वो आए हैं जिस तरह हम मेरे कोलीग्स बता रहे हैं, तो उसका भी हमने एक्शन लेना है। हमने इस पे ऊपर खामोश नहीं रहना। 2014 में मैंने खुद FIR कटवाई थी जिन लोगों का मैंने जिक्र किया उनके खिलाफ। आज भी अगर कटवानी पड़ी तो यहाँ जो पुलिस का अमला बैठा है मैं वहाँ पे FIR कटवाऊंगा उन लोगों के नाम जिन लोगों ने इसमें वो किया है।
स्पीकर कौमी असम्बली ने तमाम सियासी जमातों की क़यादत को चैम्बर में तलब कर लिया, जिसमें तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान अली मोहम्मद खान, हामिद रजा और शानदाना गुलजार शामिल थे, जबकि नून लीग के राना सनाउल्लाह और आजम नज़ीर तारड़ भी शामिल थे। पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह समेत इत्तेहादी जमातों के अरकान भी इस मीटिंग में मौजूद थे। और फिर स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक ने IG इस्लामाबाद, DIG ऑपरेशंस और SSP ऑपरेशंस को तलब कर लिया। और फिर जब IG इस्लामाबाद स्पीकर के चैम्बर में पेश हुए तो स्पीकर एयाज सादिक ने उन पर शदीद बरहमी का इजहार किया और कहा कि मैं इस वाक़े पर बहुत रंजीदा हूँ। ना आप पार्लियामेंट हाउस से किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं और ना ही पार्लियामेंट लॉजेस से। इन पार्लियामेंटेरियंस को फ़ौरन रिहा किया जाए। इस दौरान स्पीकर ने शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी की फुटेज भी देखी और कहा कि ये क्या तरीका था किसी पार्लियामेंटेरियन को गिरफ्तार करने का। तो IG इस्लामाबाद ने जवाब दिया कि मैं इस हवाले से आपको रिपोर्ट पेश करता हूँ। इसके बाद स्पीकर कौमी असम्बली ने गिरफ्तार किए गए अरकान असम्बली के प्रोटेक्शन ऑर्डर्स जारी कर दिए। इजलास के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए साहबजादा हामिद रजा ने कहा कि जिन अरकान को गिरफ्तार किया गया है उनके प्रोटेक्शन ऑर्डर्स जारी किए जा रहे हैं। तमाम जमातों ने मिलकर एक बात की है कि इसकी इंक्वायरी होगी। देखिए, जिन मेंबरान को गिरफ्तार किया गया था उनके प्रोटेक्शन ऑर्डर अभी जारी किए जा रहे हैं जी, और तमाम जमातों ने यूनानिमसली एक बात की है जी, और इंशाल्लाह इसकी पूरी इंक्वायरी हो रही है। Whoever will be responsible, he will be punished. Thank you. Court of law. ऐवान में खिताब करते हुए अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान चकज़ई ने कहा कि जिस अंदाज में कल जमहूरी इदारों पर हमला हुआ, ये पीपल्स पार्टी और नून लीग के दोस्तों का इम्तिहान है। जमहूरी और गैर जमहूरी क़ुव्वतों की लड़ाई पहले दिन से चालू थी। स्पीकर साहब, जिस अंदाज में कल जमहूरी इदारों पे हमला हुआ, जिस अंदाज में हमारे पार्लियामान और आइन की बेइज्जती की गई, आइनी और गैर आइनी क़ुव्वतों के दरमियान लड़ाई कल बहुत बिल्कुल नंगे अंदाज में। ये आपका इम्तिहान है, ये मेरे पीपल्स पार्टी के दोस्तों का इम्तिहान है, ये मुस्लिम लीग के दोस्तों का इम्तिहान है कि आज के दिन हम आइन के साथ खड़े होते हैं या गैर जमहूरी क़ुव्वतों के दुमछल्ले बनकर उनके पीछे चले जाने के लिए तैयार है। गाड़ियों में लोग आके लोगों को पकड़ते हैं और यार लोग उनके दिफा में खड़े होते हैं। देखा जाएगा आपको, जब ये लड़ाई गर्म हो, ये लड़ाई गर्म होगी जी, ये लड़ाई गर्म होगी, फिर हम देखेंगे मैदान कारज़ार में कौन अपनी उसी कुर्बानी देता है। साथ ही पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर, MQM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल और JUI की रहनुमा शाहिदा अख्तर अली ने भी इस वाक़े की मजम्मत की। ये एक बहुत सीरियस अटैक है ऑन द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज ऑन पार्लियामेंट। ये तो पार्लियामेंट के गेट्स के अंदर घुस के मेंबर्स को अगर गिरफ्तार किया जाए तो फिर बाकी क्या बचा? यहाँ आएंगे, हाउस में आएंगे और आपको आके गिरफ्तार करेंगे। आपको सीरियस इंक्वायरी करके सीरियस एक्शन लेना पड़ेगा, वरना देयर इज नो लिमिट टू वेयर दे विल स्टॉप। कल जो वाकया हुआ है कोई भी इसकी तायीद नहीं कर सकता। आइन और कानून को मानने वाले इस पार्लियामेंट में जो लोग भी बैठे हैं उसकी तायीद नहीं कर सकते, और हमारा भी यही मौक़िफ़ है कि इस अहाते में जो एक प्रिविलेज्ड है लोगों को, जो इख्तियार है, जो उनको हक हासिल है, वहाँ पर यह वाकया नहीं होना चाहिए। हम भी इसकी जो है वो मजम्मत करते हैं, आपसे चाहेंगे कि आप इसके ऊपर जो है वो अपना रोल प्ले करें। We are strongly condemned from the platform of JUI। ये इंतहाई नाकाबिल बर्दाश्त वाक़या हुआ है कि आप मेंबरान को इस तरह उठाते हैं और पता भी नहीं होता कि किस जुर्म की पादाश में। MQM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने यह भी कहा कि लेमिन गंडापुर की तकरीर के बाद लोग हमसे सवाल कर रहे हैं कि क्या बानी MQM ने इससे भी ज्यादा बुरा कहा था। आज हमें लोग सवाल करते हैं कि भाई ये जो जलसों में लाइव तकारीर हो रही हैं, क्या अल्ताफ हुसैन ने क्या इससे ज्यादा बुरा कहा था कुछ? हमें जवाब देना मुश्किल है, और बात सही है। लोग आज हमने पूरी बगावत कर दी पार्टी लीडर के खिलाफ, पूरी पार्टी अलग हो गई है। लेकिन आप तज्जिया करें, अगर आप मवाजना करें कि जो आज इदारों के सरबराह को, आर्मी चीफ को, इदारों को और खवातीन जो लाइव बातें की जा रही हैं, क्या ये इससे पहले कभी हुआ है? तो ये इसको खुदा के वास्ते इस पॉपुलैरिटी को संभालें। लेकिन कल रात जब PTI के अरकान कौमी असम्बली और रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जा रहा तो उस वक्त वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा लेमिन गंडापुर से मुतालिक भी PTI खदशात का इज़हार कर रही थी कि शायद उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि ना तो उनसे रब्ता हो रहा और ना ही उनके स्टाफ से रब्ता हो रहा था। वो पेशावर से इस्लामाबाद पहुंचे थे, मगर इसके बाद उनका कुछ पता नहीं चल रहा था। ये पार्टी रहनुमाओं ने कहा। मुशीर इत्तेहाद खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने हमारे प्रोग्राम में कहा कि शाम 6 बजे के बाद 5-6 बजे के बाद से लेमिन गंडापुर से रब्ता नहीं हो रहा है। लेमिन गंडापुर का फ़ोन बंद है और उनके स्टाफ के फ़ोन भी नहीं मिल रहे हैं, जिसके बाद रात 1:30 बजे के करीब PTI के रुकने कौमी असम्बली शाहिद खटक का बयान सामने आया कि लेमिन गंडापुर से 7 घंटे से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनसे रब्ता नहीं हो रहा है। मगर कुछ देर बाद पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हामिद रजा का बयान सामने आया, जिसमें उनका कहना था कि वज़ीर आला लेमिन गंडापुर को गिरफ्तार नहीं किया गया है, वज़ीर आला एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं।
जैमर्स की वजह से मोबाइल बंद है, हमारी बात हो गई है। अल-यमीन गंडापुर खैरियत से है, मगर फिर इसी दौरान उमर अयूब ने एक्स पर बयान जारी किया कि अल-यमीन खान गंडापुर को चाय के कप पर मदऊ किए जाने के बाद वफाकी हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट ने उनको उनकी मर्जी के बगैर बिठा दिया है और इनसे राब्ता मुनक़ता हो गया है। उनके सिक्योरिटी अमले का सुराग नहीं लगाया जा पा रहा है और उनके फ़ोन बंद हैं। इस दौरान पीटीआई रहनुमा अल-यमीन गंडापुर के अगवा के दावे करते रहे। पार्टी की सियासी कमेटी का इजलास भी हुआ, जिसमें ज़राए के मुताबिक उमर अयूब, शिबली फराज, असद कैसर, सलमान अकब राजा और दीगर शरीक थे। इजलास में वज़ीर आला अल-यमीन गंडापुर से राब्ता न होने के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया गया और पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान की गिरफ्तारी का भी जायजा लिया गया। मगर फिर अचानक रात 4 बजे के करीब ज़राए से खबर सामने आई कि अल-यमीन गंडापुर इस्लामाबाद से पेशावर के लिए रवाना हो गए हैं, जिसके बाद पीटीआई के रुकने कौमी असम्बली शाहिद खटक ने 8 घंटे बाद वज़ीर आला से राब्ता होने की तस्दीक कर दी और फिर सुबह 7 बजे खबर सामने आई कि अल-यमीन गंडापुर इस्लामाबाद से पेशावर पहुंच गए हैं। जियो न्यूज़ के नुमाइंदा अबू बकर सिद्दीक की खबर के मुताबिक वज़ीर आला हाउस पेशावर में पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा का पार्लिमानी पार्टी इजलास इख्तिताम पजीर हो गया है, जिसमें ज़राए के मुताबिक अरकान ने वज़ीर आला से सवाल किया कि आप कल रात कहाँ थे, तो उन्होंने जवाब दिया कि सरकारी हुकाम के साथ मीटिंग थी, कल रात किसी ने कहीं पर ज़बरदस्ती नहीं बिठाया था, मामूल का इजलास था, लेकिन जैमर्स की वजह से राब्ता नहीं हो सका। वज़ीर आला ने मज़ीद कहा कि अहम मुलाकात थी, इसलिए वक्त ज़्यादा लगा, जलसे में जो खिताब किया उससे ना पीछे हटूंगा और ना ही माफ़ी मांगूंगा। ज़राए के मुताबिक अरकान असम्बली ने वज़ीर आला को यकीन दहानी कराई कि जलसे में आपने जो मौक़िफ़ अपनाया था इस पर आपके साथ है। ज़राए के मुताबिक इजलास में फैसला हुआ कि आइंदा जलसों में इससे भी सख्त मौक़िफ़ अपनाया जाएगा। असम्बली के फ्लोर पर रोज़ाना 5 अरकान हुकूमत और सरकारी हुकाम के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अपनाएंगे। इस हवाले से आज पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने बताया कि अल-यमीन गंडापुर कल मुझे बताकर गए थे, जबकि सलमान अकब राजा ने बताया कि कल अल-यमीन गंडापुर के हुकूमत से तवील मीटिंग हुई, जिसमें इंटेलिजेंस एजेंसियां भी शामिल हैं। मुलाकात में अल-यमीन गंडापुर ने अपने मौक़िफ़ को दोहराया। अल-यमीन गंडापुर 7 घंटे जो है वो गायब रहे, क्या वजह है, कहाँ थे, कुछ बताया उन्होंने? देखिए, मैं अभी खुद पुलिस स्टेशन से आ रहा हूँ, मेरी उनसे बात नहीं हुई है। उन्होंने कल मुझे फ़ोन करके ये ज़रूर बताया था कि उनकी मीटिंग है, मीटिंग ज़रूर हुई है, लेकिन चूँकि मैं कल रात 8 बजे गिरफ्तार हो गया था, इसलिए उसके बाद मुझे अंदाज़ा नहीं, मेरी उससे बात नहीं हुई। किनसे मीटिंग थी उनकी? इस्लामाबाद में मीटिंग थी उनकी। वज़ीर आला साहब पेशावर में मौजूद हैं। कल उन्होंने एक तवील मुलाकात की हुकूमती इदारों के साथ। हुकूमत पाकिस्तान में उसके तमाम ज़ेली इदारे जो हैं वो शामिल हैं। उन इदारों में इंटेलिजेंस की एजेंसियाँ भी हैं, लेकिन उन इदारों की सरपरस्ती जो है वो हुकूमत पाकिस्तान करती है। हुकूमत पाकिस्तान के साथ एक तफसीली गुफ्तगू हुई, जो शोरिश है खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों में, उस हवाले से बात हुई, और जो जलसे में बात हुई और जलसे के बाद जो रद्द अमल आया है उस तमाम के हवाले से तफसीली गुफ्तगू हुई। लिहाजा हम ये समझते हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने आइन और कानून की बात की, जमहूरियत की बात की, अपने मौक़िफ़ पर वो डटे रहे। जो बात उन्होंने की थी कि पाकिस्तान की जमहूरियत को, आइनी अमल को आज़ाद कर दो, इसको अपने ताबे करने की कोशिश ना करो, ये बात उन्होंने दोहराई। तो एक तवील मीटिंग थी, लेकिन इस मीटिंग के बाद जो सूरत हाल सामने आई है वो यही आई है कि हम अपनी जगह खड़े हैं, हम बड़े पुरज़म हैं और हम हर इदारे को ये कहते हैं कि जमहूरियत और आइन को मानो, और उस हवाले से हम अपने मौक़िफ़ से नहीं हटेंगे। जबकि फैसल बाउडा ने सेनेट में पीटीआई अरकान से बहस करते हुए दावा किया कि कल अल-यमीन गंडापुर यहाँ पेटिस खाने आए थे। गंडापुर साहब कह रहे हैं कि हम जेल ब्रेक करेंगे। चेयरमैन साहब के जेल ब्रेक करने का मकसद के इमरान खान साहब की जान की जिम्मेदारी भी अब गंडापुर की है। कल वो गंडापुर खा के गया ना पैटीज, कहा के जैमर थे, किसी की बहन को बैंड बाजा बाजार कर लो, आओ आके दिखाओ। कल कह रहे थे क्या मुझे गंडापुर का पता नहीं उसने क्या कहा है, आज कह रहे मैं उसकी बात को इंडोर्स करता हूँ। आज इमरान खान शदीद गुस्से में नजर आए हैं। उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट से किसी भी किस्म के मुज़ाकरात से इनकार किया है आइंदा मुस्तकबिल में। साथ ही अल-यमीन गंडापुर के साथ खड़े हुए हैं शब्बीर डार, नुमाइंदा जियो न्यूज़ इस्लामाबाद हमारे साथ। शब्बीर, बहुत शुक्रिया। शब्बीर, आज क्या बहुत गुस्से में थे इमरान खान जब उन्हें पता चला है कि क्या हुआ है कल को, जो गिरफ्तारियां हुई हैं, जो अल-यमीन गंडापुर के साथ हुआ, वो उनके मामलात को भी अगवा कह रहे हैं, हालांकि पार्टी कुछ और बात कर रही है, क्या हुआ? शाहजेब, कल से जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वो पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारी हो या अल-यमीन गंडापुर के राब्ते मुनक़ता होना हो, इस सारी सूरत हाल पर इमरान खान काफ़ी गुस्से में नज़र आए और टेंशन में भी नज़र आए। अच्छा, इस सारी सूरत हाल पर उनने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि इस्टेब्लिशमेंट ने हमसे धोखा किया है और ये धोखेबाज है। आज के बाद मैं
पार्टी को ये हिदायत जारी कर रहा हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट से किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे, ना ही कोई इस्टेब्लिशमेंट से कोई राब्ता करेगा। इस्टेब्लिशमेंट समेत किसी भी फरीक से हम कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे। अच्छा, अली अमीन गंडापुर से मुतल्लिक उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर को कल उठाया गया है। मैंने उनसे पूछा कि इन्होंने उठाया, उन्होंने कहा कि इन्होंने ही उठाया है। मैंने कहा कि इन्होंने उठाया, उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट ने ही उनको उठाया। अच्छा, जो उनके पास इंफॉर्मेशन थी, मुझे लगता है कि उनके पास कल की जो सूरत हाल है इससे मुतल्लिक उनके पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं थी, क्योंकि आज जो समात थी उसमें तो उनके सिर्फ एक वकील आए थे, क्योंकि हर समात पे उनके 2-4 रहनुमा मुलाकात के लिए आते हैं, वकला भी बड़ी तादाद में आते हैं। आज सिर्फ एक वकील था, फैसल चौधरी, उन्होंने जो उनको बताया है कल की सूरत हाल से मुतल्लिक, उस पर उनको गुस्सा था। उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर ने जो कहा है, जो तकरीर की है, उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त कहा है और उन्होंने अवाम के जज्बात की तर्जुमानी की है। मैंने उनसे कहा कि अली अमीन गंडापुर ने जो तकरीर की है उस पर आपके जो पार्टी रहनुमा है वो माफिया मांग रहे हैं और आपकी पार्टी में भी इससे मुतल्लिक मुख्तलिफ जो है बयानात सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, जो भी अली अमीन गंडापुर पर तनकीद कर रहा है या माफिया मांग रहा है वो डरपोक हैं, वो बुज़दिल हैं, उनको पार्टी में नहीं होना चाहिए। अच्छा, उनसे यह भी सवाल हुआ कि अली अमीन गंडापुर ने जो तकरीर की है उससे ये तासुर मिला है कि उन्होंने उनकी तकरीर से जो है बगावत का तासुर मिला है। उन्होंने कहा कि कोई बगावत नहीं हुई है, उन्होंने जो तकरीर की है वो दुरुस्त की है और मैं अली अमीन गंडापुर के साथ खड़ा हूँ, पूरी पार्टी जो है वो उसके बैक पे है, लिहाजा ये कहना गलत है कि उन्होंने कोई गलत तकरीर की है। मैंने उनसे पूछा कि आप जो कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ आप मुज़ाकरात नहीं कर रहे हैं और आप मुज़ाकरात के दरवाजे बंद कर रहे हैं, आप ये बताएं कि क्या मुज़ाकरात हो रहे थे किसी किस्म के? तो उन्होंने कहा जी हमारे मुज़ाकरात हो रहे थे। मैंने कहा कौन आपकी तरफ से मुज़ाकरात कर रहा था? इस पर उन्होंने कहा कि हमारे 5-6 लोग इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में थे और वो बाकायदा तौर पर मुज़ाकरात कर रहे थे और 22 अगस्त को जो आज़म खान सवाती मेरे पास आया था वो उन्हीं का पैगाम लेकर आया था, लेकिन उस वक़्त हमें ये यकीन दहानी कराई गई थी, हमारे साथ कमिटमेंट की गई थी और 8 सितंबर की जो तारीख है जलसे की वो इस्टेब्लिशमेंट ने ही दी हमें। लेकिन उसके बाद जब जलसा हमारा हुआ, रास्ते बंद किए गए और जो जलसे के बाद गिरफ्तारियां हुई है, ये हमारे साथ धोखा हुआ है। अच्छा, उन्होंने इस पर भी बात की कि जो पार्टी रहनुमाओं की गिरफ्तारी हुई है या जो अली अमीन गंडापुर के साथ हुआ है, इस पर अब मैं पार्टी को कह रहा हूं कि वो स्ट्रीट मूवमेंट के लिए तैयार रहे और 21 सितंबर को जो हमारा जलसा लाहौर में है वो हर सूरत होगा, चाहे इंतजामिया इजाज़त दे ना दे, ये जलसा हर सूरत में होगा। मैंने उनसे पूछा कि जो आपका जलसा 21 सितंबर का है, अगर जो आपका 22 जो अभी 8 सितंबर का जलसा हुआ है इस पर आपको NOC भी जारी हुई, आप कह रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट ने तारीख भी दे दी, लेकिन उस NOC में जो आपको शराइत रखे गए थे, आप इदारों पर तनकीद नहीं करेंगे, आप इदारों को हदफ नहीं बनाएंगे और 7 बजे आपका जलसा खत्म होगा, तो आपने तो उस NOC की वायलेशन की है। उन्होंने कहा कि ये दुनिया की तारीख में कोई जलसा ऐसा नहीं होता जिसका कोई टाइम फिक्स हो, ये क्या होटल में कोई कन्वेंशन हो रहा था कि ये 7 बजे ही ख़त्म होना था? दूसरा ये कि जो NOC जारी की गई थी वो हमारे ही कहने पे ही जारी की गई थी, हमने कोई वायलेशन नहीं की है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे, शबीर तफसीलात बता रहे थे। कल रात असल में हुआ क्या है? पार्टी ज़ाहिर कह रही है कि गंडापुर साहब एक मीटिंग में थे, मगर पहले इसके अलावा उमर अयूब साहब ने एक अलग बात की थी। क्या मामला हुआ? एजाज सैयद से हम अंदर की बात जानेंगे, नुमाइंदा खुसूसी जियो न्यूज़। एजाज, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। एजाज, कल रात से ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा अफवाहें गर्म हैं। बैरिस्टर सैफ साहब ने कहा कि 5-6 बजे के बाद से रब्ता नहीं हो रहा था, फिर पार्टी के रहनुमाओं ने कहा कि वो एजेंसियों पर इल्ज़ाम लगाना भी शुरू किया। आज इमरान खान साहब ने भी ये बात की इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, मगर अब पार्टी कह रही है कि जी एक तवील मुलाकात थी, बताकर गए थे, एजेंसियां भी मौजूद थी, हुकूमत भी मौजूद थी, अपने मौक़िफ़ पर डटे रहे। फैसल वाउडर साहब तंज कर रहे हैं, पेटिस खाने आए थे। क्या हुआ एग्जैक्टली, अंदर की खबर क्या है? शाहजेब, बहुत बहुत शुक्रिया। शाहजेब, 2-3 बातें जिनके बारे में एम्बिग्विटी है वो तो मैं क्लियर कर दूं। पहली एम्बिग्विटी ये है
कि अली अमीन गंडापुर को अगवा कर लिया गया था। मेरी इतलात के मुताबिक अली अमीन गंडापुर अपनी मर्ज़ी से, उन्हें एक टेलीफोन कॉल आई थी एक ताकतवर अदारे के अफसर की तरफ से, एक इंटेलिजेंस अफसर की तरफ से। उस कॉल के जवाब में वो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के ऊपर एक इंटेलिजेंस इदारे का दफ्तर है, मेरी इतलात के मुताबिक वो वहाँ पर गए और उनका जो काफ़िला था वो भी वहाँ पर था। मुझे जो इस्लामाबाद के ज़िम्मेदार लोगों ने बताया है कि उनका जो मोबाइल थे वो ले लिए गए थे और जो इस मीटिंग के अंदर की तफसीलात तो नहीं पता चल सकी, लेकिन जो विस्पर्स मैंने सुनी है, यानी कि उन लोगों से ये मैंने बात सुनी है जो कि बड़े वेल इन्फॉर्म्ड हैं, जो बड़ी बड़ी ऊंची फसीलों के पीछे जो मुलाकातें होती हैं उनसे भी आगाह होते हैं। ज़रा सरकार हुकूमत के जो अफसरान हैं, बाज़ जो सिविल अफसरान होता है, उनको भी बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती होती हैं। तो जो मुझे उन्होंने बताया कि अली अमीन गंडापुर जो है वो ना सिर्फ ये कि एक सरकारी अदारे यानी कि एक खुफिया अदारे के दफ्तर में गए, बल्कि वहाँ पर जाकर उन्होंने जाते साथ अपनी जो तकरीर उन्होंने जज्बाती की है उसकी माजरत भी की है और माफ़ी भी मांगी है। और उनकी जो मुलाकात है वो किसी एक अफसर से नहीं हुई, कम से कम 3 सीनियर लोग वहाँ पर मौजूद थे जिनके सामने उन्होंने वो माफ़ी मांगी है और फिर अगला जो लाहे अमल है उसके ऊपर भी उन्होंने बात की है। ताहम ये ज़रूर बताया गया है कि जो अली अमीन गंडापुर ने वहाँ पे स्पीच की थी उसके ऊपर उनसे अफसोस का इजहार या आप ये कह लीजिए उनसे एहतजाज ज़रूर किया गया, जिसके जवाब में ये माफ़ी मांगी गई है। अब मज़ीद क्या बातें हुई हैं वो बहुत सारी लोग मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं, लेकिन ये जो बात मैंने आपको बताई है ये कम से कम 3 बंदों ने मुझे तस्दीक की है इसकी। साथ ही साथ ज़ाहिर है ये एक तरफ़ा एक बात है, तो मैंने अली अमीन गंडापुर साहब से भी रब्ता करने की कोशिश की है और मैंने जो बिलखसूस जो मोस्ट अवेलेबल होते हैं बैरिस्टर सैफ जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का चेहरा भी हैं और ज़ाहिर है उनके तर्जमान भी हैं, उनसे मैंने रब्ता भी किया, उन्हें मैसेज भी किया कि अगर उनका कोई मौक़िफ़ है तो वो ज़रूर दें। पार्टी का सलमान अकरम राजा साहब ने आज पार्टी का मौक़िफ़ दिया सेक्रेटरी जनरल ने, तो उन्होंने कहा कि बाकायदा एजेंसी के लोग हुकूमत से बात हुई और अपना मौक़िफ़ पेश किया। वो एक बरक्स मौक़िफ़ दे रहे हैं, आपके ज़रा एक बरक्स मौक़िफ़ दे रहे हैं, मगर एक मौमा अभी तक मौजूद है कि जो अली अमीन गंडापुर साहब गए, चले वो अपनी मर्जी से गए, बैरिस्टर गौर साहब ने भी कहा, आप भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि आपके ज़राए भी ये बता रहे हैं, मगर वो अपनी मर्जी तक ही से ही जितनी देर रहे उतनी देर रहे या मामला कुछ ख़राब हुआ? क्या हुआ एग्जैक्टली? क्योंकि मौमा बना हुआ था कि मुल्क के एक अहम सूबे के वज़ीर आला कहाँ हैं? जी बिल्कुल, मौमा बना हुआ था। अली अमीन गंडापुर जब वो मीटिंग से बाहर आए तो अली अमीन गंडापुर, जिसे आप ये कहते हैं ना कि पूरा कॉन्फिडेंस, जिस कॉन्फिडेंस से वो जलसे में गए थे या जिस कॉन्फिडेंस से उन्होंने स्पीच की थी, वो वाला कॉन्फिडेंस उनका नहीं था। ये उन लोगों की मैं बात आपको बता रहा हूँ जो इस सारे मामले से आगाह है, तो वो ये ज़रूर बताते हैं कि मीटिंग के अंदर क्या हुआ। उन्हें ये मुख्तसर सी इतला तो मिली है कि उन्होंने माजरत की है, माफ़ी मांगी है, लेकिन मीटिंग के बाद अली अमीन गंडापुर जो है वो पूरे कॉन्फिडेंस में नहीं थे और यही वजह थी कि उन्होंने अलग सुबह यहाँ पर रुक भी सकते थे, यहाँ पर उनकी रिहाइश का इंतज़ाम भी बड़ा अच्छा मौजूद है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं रुके और यहाँ पर वो किसी से नहीं मिले। वो चले गए पेशावर चले गए और पेशावर में भी वो बहुत देर के बाद बाकी साथियों से राब्ते में है। ये बड़े अहम बात है, बहुत शुक्रिया। ये तफसीलात बता रहे थे। अब अली अमीन गंडापुर साहब खुद इस हवाले से तफसीलात बता सकते हैं। पार्टी का एक अलग मौक़िफ़ सामने आ रहा है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब और अली मोहम्मद खान साहब का मौक़िफ़ एक साथ आपके सामने रखेंगे। फिर दोनों ही आज स्पीकर साहब के साथ इजलास में मौजूद थे। तकारीर आज हुई है पार्लियामेंट में। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ अली मोहम्मद खान साहब, इसके अलावा मुशीर वज़ीर आज़म बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप दोनों ही आज मुलाकात में मौजूद थे। राना साहब, ये क्या किया आप लोगों ने और क्या लेगेसी आप लोग छोड़कर जा रहे हैं कि आपके इत्तेहादी हों तहरीक इंसाफ? वो सिर्फ अली मोहम्मद खान साहब नहीं बोले, आपके इत्तेहादी बोले, मौलाना फजलुर रहमान साहब बोले, हर तरफ से कंडेमनेशन आई। ये क्या लेगेसी है कि पार्लियामेंट के अंदर से पार्लियामेंटेरियन गिरफ्तार हुए हैं? किस तरीके से अपनी सियासी लेगेसी को पेश कर पाएंगे आप? देखें, ये लेगेसी का सवाल उस वक्त पैदा होगा जब जो स्पीकर साहब ने इंक्वायरी का हुक्म दिया उस इंक्वायरी में कोई चीज़ सामने आएगी। और जहाँ तक पार्लियामेंटेरियंस की गिरफ़्तारी का तल्लक है तो आईजी साहब जिनको बुलाया था आज वहाँ पे, तो उन्होंने कैटेगोरिकली इस बात से इनकार किया है कि वो पार्लियामेंट की बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमने बाहर से
जो है वो पार्लियामेंटेरियंस को या जो भी उन्हें मतलूब थे उन लोगों को हमने गिरफ़्तार किया है। तो अगर किसी इंक्वायरी के नतीजे में अगर किसी का पार्लियामेंट की बिल्डिंग के अंदर आना जो है वो साबित होता है तो बिल्कुल उसके ख़िलाफ़ भी एक्शन होगा और इस बात का भी जायज़ा लिया जाएगा कि रात 2:30-3 बजे तक ये जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग है ये कोई अमाजगाह तो नहीं है, ना ही कोई ये जो है वो छुपने की जगह है। तो वहाँ पे किसी का मौजूद होना वो भी खिलाफ मामूल है। पार्लियामेंट का जब इजलास होता है तो इजलास के बाद और ऑफिस टाइम के बाद वहाँ पे मास वाय सिक्योरिटी के ऊपर जिन लोगों की जिम्मेदारी या ड्यूटी है किसी को वहाँ पे ठहरने की इजाज़त नहीं है। मगर राणा साहब अब पार्लियामेंटेरियंस को बाहर निकलते ही गिरफ्तार किया जा रहा हो, स्पीकर को बताए बगैर गिरफ्तार किया जा रहा हो, कानून की पासदारी किए बगैर गिरफ्तार किया जा रहा हो और जिस किस्म के बोगस मुकदमे और FIR से अगर आप देखिए कि पंजोता साहब ने हमला कर दिया, गन लेकर आए थे, पुलिस को धमकियाँ दी कि एक और 9 मई इस किस्म की FIR हो रही है, तो पार्लियामेंटेरियन क्या करें? पुलिस से कहा हमें गिरफ्तार कर लो, ले जाओ? नहीं तो बोगस मुकदमात अगर दर्ज हैं तो वो जाके अदालतों में लड़े जाएंगे या पार्लियामेंट में लड़े जाएंगे। वो अगर किसी के ख़िलाफ़ बोगस मुकदमा है तो सियासी कारकुन की तो ये शान है कि वो गिरफ्तारी दे और उसके बाद अदालत में जो है वो अपना मुकदमा लड़े। हम लड़ते नहीं रहे हैं, बाकी लोग लड़ते नहीं रहे हैं, कोई इन्होंने कोई अनोखे मुकदमे लड़ने हैं। अगर किसी के ख़िलाफ़ झूठा मुकदमा है, ये झूठे मुकदमे नहीं बनाते रहे, मगर साहब आपके साथ जो गलत हुआ, सारी चीज़ें जो हैं वो सारी चीज़ें भूल गई हैं इनको। राणा साहब मगर मसला ये कि डेमोक्रेसी ने मजीद पस्तियों पर जाना है कि आपके साथ अगर गलत मुकदमे गलत गिरफ्तारियां हुई तो एक और पस्ती देखे, एक और नीचे जमहूरियत जाए, पार्लियामेंट के अंदर से पार्लियामेंटेरियन गिरफ्तार हो रहे हो, जलसे की टाइमिंग नोट की जा रही है 8 सितंबर को। नहीं शाहजेब मुझे आप ये बताएं 8 सितंबर को जो पस्ती जो है वो आपने देखी है, उस पस्ती के नीचे और फिर कौन सी पस्ती है? वहाँ पे जिस किस्म की घटिया गुफ्तगू की गई है, जिस तरह से ना ख़वातीन का लिहाज किया गया, ना किसी सहाफ़ी का लिहाज किया गया, उस पस्ती से परे और कौन सी पस्ती हो सकती है जो 8 सितंबर को जो है वो एक सियासी जलसे के नाम पे जो है वो की गई है। और अब इससे और घटिया वानी या पस्ती क्या हो सकती है? मगर वो तो अलीमीन कल रात तक कहा है, वो दुरुस्त कहा है, मगर कल रात तक तो पूरी कौम कंडेम कर रही है, पूरी कौम कंडेम कर रही है। मगर रात साहब कल रात तक तो PTI और ये लोग कह रहे हैं कि जी उसने जो कहा ठीक कहा है। मगर कल रात तक तो तहरीक इंसाफ भी हमें डिफेंसिव पे नजर आ रही थी ना। कल हमारे साथ मौजूद थे बैरिस्टर सैफ साहब, वो कहते अगर कोई गलत बात है तो मुकदमा कर दें अली अमीन गंडापुर पर। अब तकरीर अली अमीन गंडापुर साहब करें, आप गिरफ्तार पार्लियामेंटेरियंस को कर लें, तो आज पार्टी साथ खड़ी हो गई अली अमीन गंडापुर के, तो फायदा हुआ कि उल्टा तनकीद अब हुकूमत पर हो रही है। ठीक है ना, तो फिर नहीं तो फिर अगर कल तक ये कह रहे थे कि अगर गलत तकरीर किया तो मुकदमा दर्ज करें, मुकदमा दर्ज हो गया। जब मुकदमा दर्ज होगा तो उसमें गिरफ्तारी भी होगी, अदालत में ट्रायल भी होगा, वहाँ पे ये अपना मौक़िफ़ पेश करें। अगर ये सही होगा तो बरी हो जाएंगे, ज़मानत हो जाएगी। अगर किसी ने कुछ किया है साबित होगा तो उसे सज़ा हो जाएगी। मैं अली मोहम्मद खान साहब, पार्टी खड़ी हो गई अली अमीन गंडापुर साहब के साथ। ज़ाहिर कल थोड़ा बहुत लग रहा था कि पार्टी रहनुमा डिफेंसिव है, अंदर से भी लग रहा था कि तशवीश है। कल खुद बैरिस्टर सैफ साहब ने कहा कि अगर कोई ऐसी बात की है, डेडलाइन दी। अब क्या पार्टी हर चीज़ के साथ खड़ी हो गई है कि 2 हफ्ते बाद हर हाल में इमरान खान साहब को रिहा कराएंगे? अब वो जैसे भी रिहा कराना पड़े, जो कुछ इस्टेब्लिशमेंट के बारे में उन्होंने कहा, हर एक बात के साथ खड़ी हो गई। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। मैं तो इसी चीज़ पे ज़्यादा फोकस रखूँगा जो कल रात हुआ है। सियासत में तुंदो तेज़ तकारीर भी एक दूसरे के ख़िलाफ़ होती हैं। हमारी अपनी हुकूमत में मियाँ नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर बैठ के बड़ी बातें उन्होंने की, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के बारे में भी की, इदारों के बारे में भी की, हमारे बारे में भी की। मरीम साहिबा जो अब वज़ीर आला हैं, उन्होंने बेशुमार तकारीर की। उसके अलावा ये सब ऑन रिकॉर्ड हैं। इसी तरह हमने भी सख्त तकारीर की हैं। इस बात से मैं मौलाना सनाउल्लाह खान साहब के एग्री करता हूँ। सियासत में गिरफ्तारियां होती हैं। मैं 7 बार बेगुनाह गिरफ्तार हुआ हूँ। मैंने कोई गिला नहीं किया, मैं कोई रोया धोया नहीं। मैं अपने आप को सबमिट करता था क्योंकि मुझे पता है मैं पुलिस से नहीं लड़ सकता। मैंने अपनी लड़ाई अदालत में लड़ी। अल्लाह के करम से पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म से मैं रिलीज हुआ। हमारा इशू तो आज ये है ही नहीं। आज पार्लियामेंट बड़ी मुश्किल से मैं पहुंचा। बहुत जगहों से मुझे रास्ते बदल के आना पड़ा क्योंकि इस बात का एहतमाल था कि मुझे पार्लियामेंट तक नहीं पहुंचने दिया जाएगा।
कोई शायद तवक्को नहीं कर रहा था कि कल रात जब सब पार्लियामेंट से निकलना चाह रहे थे और फिर रात पार्लियामेंट पे धावा बोला गया, काली गाड़ियों में लोग आए, आईजी इस्लामाबाद इनकारी हैं कि हमारे लोग नहीं थे तो फिर किसके थे, निकाब ओढ़े हमारे लोगों के पीछे पार्लियामेंट में से अंदर आके बिजली बंद करके एक एक फ्लोर एक एक कमरे को नॉक किया गया, लोगों को निकाला गया, उनको जबरदस्ती ले गए। तो हमारा तो नुक्ता ये है कि आज हम मुकदमा पार्लियामान का लड़ रहे हैं, आप गिरफ्तार कीजिए। अगर किसी शख्स के पास आपके खिलाफ सबूत हैं तो आपने कब गिरफ्तार नहीं किया? आप हमारे सबसे बड़े लीडर को गिरफ्तार करके आप ले गए हैं, 1.25 साल से बैठे हैं, बेगुनाह बैठे हैं। मगर साहब जो सीसीटीवी फुटेज वाला मामला आया, क्योंकि आप भी उस इजलास में मौजूद थे, क्या आपका इत्मीनान हुआ या आज इत्मीनान नहीं हुआ? क्योंकि उस इजलास में राना सनाउल्लाह साहब आप लोग मौजूद थे जो स्पीकर साहब के साथ हुआ। देखें, आज पार्लियामेंट में जिस चीज पे बहुत शोर हुआ और जिस चीज को फील किया गया वो ये है कि हर इदारे की सैंक्टिटी है। मैंने फ्लोर पे ये बात की, जिना हाउस में अगर लोग गए जिन्होंने गलत किया, मैंने कहा आज असेंबली के फ्लोर पे कहा कि शहबाज शरीफ साहब उस पर क्यों नहीं जुडिशल कमीशन बनाते, ये हुकूमत का इख्तियार होता है। तो जहां जिना हाउस में अंदर जाके जिसने तोड़ फोड़ किया, गलत किया, हम उसको नहीं डिफेंड करते। जिसने गलत किया वो किया, हमने कहा कि उसकी आप सीसीटीवी फुटेजेस इमरान खान साहब ने कहा आप निकालिए, हम ना सिर्फ उस पर माजरत करेंगे बल्कि उनको पार्टी से भी निकालें। लेकिन जिना हाउस तो पाकिस्तान का एक इंपॉर्टेंट जगह थी, एक बिल्डिंग है, वन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बिल्डिंग्स, बट पार्लियामेंट हाउस इज वन ऑफ वन। 25 करोड़ अवाम का घर है ये, आईने पाकिस्तान यहां बनता है, सबसे मुख्तदर इदारा है कम से कम किताबों में, उसमें जो लोग घुसे हैं, इतना मुझे यकीन है हिंदुस्तान या इसराइल से नहीं, अमेरिका से नहीं आए थे। ये कौन लोग थे? अगर आईजी इस्लामाबाद इनकारी हैं तो ये कौन लोग थे? साहब तो आपको एतमाद है कि तहकीकात हो जाएंगी जो राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं, ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी और पता चल जाएगा? देखिए, राना साहब खुद वजीर दाखिला रहे हैं, उनसे बेहतर कौन इस बात को जानता है कि इस तरह का कोई एक्शन अगर होता है तो मरकजी हुकूमत की इजाजत से होता है। इसीलिए तो आज इनके एलाइज पीपल्स पार्टी, इनके एलाइज MQM, इनके एलाइज बलोचिस्तान से मक्सी साहब, ये सारे लोग जितने हैं, मौलाना साहब की जमात जो हमारे साथ अपोजिशन बेंचेस पर बैठे हैं, सब पूरी पार्लियामेंट एक बात पे मुत्तफिक थी कि पकड़ दकड़ सियासत में होती है, जेलें होती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर पहली बार 75 साल में कभी मार्शल लॉ में भी ऐसे नहीं हुआ कि लोग फांद के अंदर गए हों अपना और वो वहां उन्होंने सैंक्टिटी जो है वो मजरू की हो और लोगों को वहां से उठा के ले गए हों। तो ये जो मजरू हुई है पार्लियामेंट की इस्तेकाक और पार्लियामेंट की इज्जत, तो क्या इस पे आर्टिकल 6 नहीं लगना चाहिए? वैसे मैं ये सवाल में पूछा जाना चाहिए, ये सवाल में ये किया है। इस पे एक सवाल और भी है शाहजेब खानजादा साहब, मैं ये सवाल राना सना की तरफ, और वो आखिरी बात, और वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब जो इस वक्त वजीर आजम की कुर्सी पे बराजमान है, अगर शहबाज शरीफ साहब पार्लियामेंट के पीछे इस हमले के पीछे नहीं खड़े, अगर उनके हुक्म से पार्लियामेंट पे ये हमला कल रात नहीं हुआ, तो फिर क्या इस बात पे वो इस्तीफा देंगे कि वो वजीर आजम पाकिस्तान हैं, उनके स्पीकर को नहीं पता, उनको नहीं पता, उनके वजीर दाखिला क्योंकि आईजी वजीर दाखिला के नीचे उसको नहीं पता, तो फिर वो कौन लोग थे जिन्होंने पार्लियामेंट पे हमला करके पार्लियामेंट से पार्लियामेंटेरियंस को उठा के ले गए और सुबह 11 साढ़े 11 बजे तक इनको ये तक नहीं पता था कि कौन उनको लेके गया है? ये सवाल मैं राना साहब के आगे रख देता हूं, मगर आपसे भी एक सवाल अली मोहम्मद खान साहब कि आज इमरान खान साहब ने ये माना कि आपके 4-5 लोग इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में थे, आज कहा कि मैं सारे दरवाजे बंद करता हूं, माना 22 अगस्त का जो जलसा था इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर वो मैंने मुलतवी किया था और 8 सितंबर की तारीख भी मुझे इस्टेब्लिशमेंट ने ही दी थी। मतलब आप क्या फिर एक तरफ खड़े होंगे कि जी हम उसूल पर खड़े हैं, हम जमहूरियत के लिए खड़े हैं, हम इस्टेब्लिशमेंट के सियासत में किरदार के खिलाफ खड़े हैं, अब बात नहीं करेंगे? दुनिया में कभी हुआ नहीं ऐसा, ना पाकिस्तान की तारीख में हुआ कि आप ये कहें कि ना मैं इस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा ना सियासतदानों से करूंगा। बिलावल ने कहा हम बात करने को तैयार हैं, शहबाज शरीफ साहब ने कहा बात करने को तैयार है, अब आज वहां दरवाजा बंद हुआ है तो आप कम से कम सियासतदानों को एंगेज करेंगे, उनसे बात करने के लिए तैयार हैं? शाहजेब साहब देखिए, सियासत में बात होती है, इससे तो कोई इनकार नहीं है। इमरान खान साहब ने वेलकम किया, हुकूमत ने जब मुज़ाकरात की बात की तो खान साहब ने अपनी कमेटी बना दी सीनियर पार्लियामेंटेरियंस की, सीनियर लीडरशिप की, कि ठीक है ये मुज़ाकराती हमारी कमेटी है, इससे आप कर लें बात।
कोई हुकूमत की तरफ से खान साहब ने फिर बारहा ये भी कहा ना कि अचकज़ई साहब ने करनी है तो कर ले, मैं तो बात नहीं करूंगा इनसे। फॉर्म 47 है, मैंने मानता ही नहीं, इनसे बात करके क्या होगा। देखिए मेरी बात सुन लीजिए, अर्ज है यही, राना साहब इस वक्त तशरीफ फरमा है, मैं बड़े अरसे बाद किसी पैनल में बैठा हूँ। राना साहब शायद उन लोगों में से हैं जिन्होंने ये कहा था कि डायलॉग होना चाहिए। सदर जरदारी साहब, जिनको हम सदर नहीं मानते लेकिन बहरहाल कुर्सी पे बराजमान है क्योंकि मैंडेट तो हमारा है, उनकी तरफ से बात आई थी। इनके एक सेनेटर हैं, सीनियर इनके लीडर हैं इरफान सदीकी साहब, उनकी तरफ से बात आई थी कि मुज़ाकरात होनी चाहिए। आपको याद होगा ये कुछ 3 महीने पहले की बातें हैं। उस पर खान साहब ने कमेटी बना दी, फिर इनकी तरफ से कोई संजीदा पेशरफ्त नहीं हुई। खान साहब ने यह भी कहा कि एस्टैब्लिशमेंट से भी बात हो सकती है। लेकिन अब मुझे आप एक बात बताइए, इमरान खान साहब ने एक बड़ा दिल करके 22 अगस्त का जलसा अपना कैंसिल किया। पूरे मुल्क से मूवमेंट हो चली थी, पूरे मुल्क से पाकिस्तानी निकल आए थे, सिर्फ इस वजह से कि कोई खुदा न खास्ता खून खराबा ना हो या कोई दहशतगर्दी ना हो। और उस दिन एक बहुत बड़ा मसला मुबारक सानी का केस भी था जो खत्म नबूवत का बड़ा अहम इशू था, जो आपके, मेरे, राना साहब के, हम सबके दिलों के बड़े करीब है। तो उस पर खान साहब ने एक स्टैंड लिया कि ठीक है, एक स्पेस क्रिएट की। लेकिन उसके बाद जो हमारे साथ हुआ है, देखिए आपने हमारे चेयरमैन तरीक इंसाफ को उठा के ले गए। मैं इस तरफ आता हूँ, मुझे राणा साहब के आगे होते हैं, मगर आप लोग कर तो फिर भी उन्हीं से रहे थे ना, इनके साथ तो करने को तैयार नहीं थे। जिन पे आप उठाने का इल्जाम लगाते हैं, जिनको आप कहते हैं कि उठा के ले जाते हैं, हमारे रहनुमाओं के खिलाफ कर रहे हैं, हमसे इलेक्शन चोरी कर रहे हैं, आप उन्हीं से मुज़ाकरात भी करना चाहते हैं, सियासतदानों से नहीं बात करते। आज बंद भी आपने उन्हीं से मुज़ाकरात के लिए। मैं आपकी तरफ आता हूँ, मगर राणा साहब एक बात वो उन्होंने अली मोहम्मद खान साहब ने की कि ऐसे काम होते हैं जब पुलिस करती है तो हुकूमत की मर्जी से करती है। या तो शहबाज शरीफ साहब माने कि उनकी मर्जी से हुआ जो कल पार्लियामेंट में हुआ, अगर उनकी मर्जी से नहीं हुआ तो फिर मुस्ताफी हो कि उनके कंट्रोल में नहीं है चीजें। नहीं, देखें मामला ये है कि दो चीज़ें हैं। आज आईजी साहब को, इस्लामाबाद आईजी को अपना अली मोहम्मद खान और दूसरे इनके साथी थे, उनकी मौजूदगी में बुलाया गया और उनकी वालदा की वफ़ात पे अज़हार ताज़ियत भी किया सब ने। और उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि जी हमने पार्लियामेंट के बाहर से लोगों को गिरफ़्तार किया है और ये सारे लोग हमारे पास हैं, हमारी गिरफ़्तारी जो है वो हमने डाली हुई है। अब मामला ये है कि ये बात कही जा रही है कि जी काले डालों में लोग आए, उन्होंने जो है वो मास्क पहने हुए थे और उन्होंने गिरफ़्तार किया। अब उसमें ये है कि वहाँ पे इंक्वायरी में सबसे बड़े गवाह तो वो पार्लियामेंटेरियंस हैं जो रात 2, ढाई, 3 बजे तक वहाँ पे मौजूद थे। पहली तो बात यह है कि सिक्योरिटी का अमला जो है उन्होंने जो है वो खिलाफ मामूल उन लोगों की मौजूदगी जो है वो क्यों वहाँ पे होने दी। और दूसरी बात ये है कि उन्होंने अगर कोई गिरफ़्तारी का मामला था तो वो जब टाइम ख़त्म हुआ था वो बाहर जाते, गिरफ़्तार हो जाते, अदालत में पेश होकर अपना केस जो लड़ते। जिस तरह से कहा जा रहा है कि हम अदालत में अपना केस लड़ेंगे, फिर उस सिक्योरिटी के अमले ने स्पीकर को क्यों नहीं रिपोर्ट किया कि जी ये रात 12 बज गए हैं तो यहाँ पे कुछ लोग जो है वो अभी तक बिल्डिंग के अंदर मौजूद हैं। स्पीकर को कोई इतला नहीं है। अब सबसे बड़े गवाह वो खुद हैं, वो बताएंगे कि उनको बाहर से गिरफ़्तार किया गया या कमरों से किया गया, और कमरों से अगर किया तो किन लोगों ने किया है। स्पीकर साहब को सिक्योरिटी वालों ने भी नहीं बताया, स्पीकर साहब टीवी भी नहीं देख रहे थे, सोशल मीडिया भी नहीं देख रहे थे। देखें मामला ये है कि जो बात वो बताएंगे कि जी फ़लाँ लोग थे, उन्होंने हमें गिरफ़्तार किया, उनको वो नामज़द करेंगे, तो फिर स्पीकर साहब उस इंक्वायरी से जो है वो उसके ऊपर एक्शन तो स्पीकर साहब ने लेना है। वज़ीर आज़म का पार्लियामेंट बिल्डिंग से कोई सरोकार नहीं है। वहाँ का कस्टोडियन जो है वो बाइख्तियार जो अथॉरिटी है वो स्पीकर है, तो स्पीकर उनके ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन लेगा। तो राजा साहब, जब आप भी मीटिंग में मौजूद थे जिसमें अली मोहम्मद खान साहब भी थे, आपने क्या खुद सीसीटीवी फुटेज देखी है? कौन थे, किस वक्त आए, क्या हुआ? बहरहाल सीसीटीवी फुटेज में तो जो ये चीज़ नहीं है जो एलिज की जा रही है, लेकिन बहरहाल हो सकता है कि सीसीटीवी फुटेज जो है वो कोई एक साइड की या 2 साइड की देख के ये बात हुई हो वहाँ पे। जब ये सारा थॉरोली देखा जाएगा तो कहीं ना कहीं अगर ये बात है तो वो सामने आ जाएगी। लेकिन सीसीटीवी फुटेज के अलावा अगर मैं वहाँ पे मौजूद था रात 2 बजे या 3 बजे तो मुझे किसी ने आगे गिरफ़्तार किया है, उसके बाद मुझे वो थाने या किसी जगह पे लेके गए, तो मुझे तो पता है ना कि किसने मुझे गिरफ़्तार किया है।
तो मेरे से ज़्यादा बड़ी एविडेंस जो है वो CCTV फुटेज की तो नहीं हो सकती। तो ये साहिबान जब इनके अब प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हुए हैं, तो ये जब कल तशरीफ़ लाएंगे वहाँ पे पार्लियामेंट में, तो वहाँ पे ये आके अपना बयान देंगे, अपनी बात करेंगे कि ये हमें किसने गिरफ्तार किया और कहाँ से गिरफ्तार किया। अली मोहम्मद खान साहब, इस बात IG ने कैटेगोरिकली कहा है कि हमने पार्लियामेंट बिल्डिंग के बाहर से गिरफ्तार किया है लोगों को। अली मोहम्मद खान साहब, क्योंकि आप साहबजादा साहब से भी आपकी बात हुई, सुन्नी काउंसिल के वो तो मौजूद ही थे, वो गिरफ्तार नहीं हुए, उन्होंने एक मौक़िफ़ दिया, अब कह रहे हैं कि प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हो गए हैं, स्पीकर का इख्तियार है। इस बात हद तक आप सेटिस्फाइड है कि कल वो आएंगे, बताएंगे, अपना मौक़िफ़ देंगे, स्पीकर कह रहे हैं कि वो एक्शन लेंगे, या इत्मीनान नहीं है? शाहजेब साहब, यहाँ पे दो बातें हैं। ये बड़ा संजीदा मामला है। राना साहब ये बात करके अपने वज़ीर आज़म को नहीं बचा सकते कि पार्लियामेंट हाउस के अंदर उनका इख्तियार नहीं है। देखिए, पार्लियामेंट को जो सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है पार्लियामेंट हाउस से बाहर, वो पुलिस होती है जो वजारत दाखिला के नीचे है। पार्लियामेंट के अंदर उनकी अपनी सिक्योरिटी होती है जो प्रेमिसेस के अंदर सिक्योर करते हैं। प्रेमिसेस के बाहर सारी सिक्योरिटी फेडरल गवर्नमेंट देती है। अब ये सवाल IG साहब पे मैंने किया और राना साहब तशरीफ फरमा थे जब मैंने सवाल उनसे किया कि जो लोग बाहर आए, अंदर की सिक्योरिटी तो स्पीकर साहब के जिम्मे है, लेकिन जो बाहर से लोग एंटर हुए वो कैसे एंटर हुए, उनको रोकना किसका काम था? वहां जो इस्लामाबाद पुलिस खड़ी थी, जो FC जो कि वजारत दाखिला के नीचे वहां होती है, आपको पता होगा, उन्होंने कैसे उनका आने दिया? अगर वो पुलिस के लोग नहीं थे तो वो कौन लोग थे और वो कैसे वहां पे एंटर हो गए? और अगर ये इनकी हुकूमत की हालत है शाहजेब साहब कि इस्लामाबाद में अपने पार्लियामेंट हाउस को ये काले डालों से, काली गाड़ियों से और निकाब पोशों से नहीं बचा सकते, तो आप मुझे बताइए कि ट्राइबल बेल्ट में, बलोचिस्तान में, किसी कच्चे के इलाके में उधर के लोगों का फिर वाली वारिस कौन है कि ऐन वजीर आजम हाउस के साथ सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल नेबरहुड में पीछे प्रेसिडेंट हाउस है, अंदर पार्लियामेंट हाउस है, सामने पार्लियामेंट लॉजेस हैं, रेड जोन है, वहां लोग आते हैं, काली गाड़ियां हैं, लोगों को उठा के ले जाया जाता है। और आज मुझे इस हुकूमत के जिम्मेदार शख्स जो फाकी वज़ीर दाखिला रहे हैं, वो आज शहबाज शरीफ साहब को ये तौफीक तक नहीं हुई कि जिस पार्लियामान ने उनको वजीर आजम बनाया है उस पार्लियामान पे रात को हमला हो चुका है, और वो इतनी तौफीक नहीं है कि आके वो जवाब दें। और एक और भी माजरत के साथ, बहुत अफसोस के साथ कह रहा हूं शाहजेब साहब, कि जिस वक्त ये सारा कुछ हो रहा था, जिस वक्त पार्लियामेंट के दरवाजे पे लोगों को उठाया जा रहा था, खींचा जा रहा था, और अभी रात को हमला नहीं हुआ था, अभी लोगों को गर्दन से पकड़, कॉलर से पकड़ के खींचा जा रहा था, बरबत साहब को और गौहर साहब को, सारा कुछ, तो साथ ही सिर्फ एक फरलांग के फासले पे मियां साहब वहां प्राइम मिनिस्टर हाउस में, वहां पे सरकार के खर्चों से शाइए दिए जा रहे थे। किसी को तौफीक नहीं हुई कि भाई ये हमारे कोलीग्स हैं। ठीक है, सियासत में आप आयल्स के इस तरफ होते हैं, इस तरफ होते हैं, लेकिन आप कोलीग्स होते हैं, और माजी में अगर कोई गलती हुई, मैं उसको डिफेंड नहीं करता कि अगर कुछ गलत हुआ है, लेकिन आप वजीर आजम हैं, आपके पड़ोस में आपके अपने पार्लियामेंट हाउस के साथ ये हो रहा है और आपको कोई खैर खबर तक नहीं है। इसलिए हमारी ये रिजर्वेशंस हैं। राजा, फाइनल कमेंट। देखें, काले डाले, काली गाड़ियाँ, ये इल्ज़ाम है, ये साबित करें कि काले डाले और काली गाड़ियाँ आई हैं और उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर से जो है वो पार्लियामेंटेरियन को उठाया है, और रात के इस पहर में वहाँ पे पार्लियामेंटेरियन की मौजूदगी, ये सारा ओनस जो है वो उसके ऊपर है जिसने ये एलेज करना है। तो ये साबित करें, जब ये इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आएगी तो बिल्कुल जो वज़ीर आज़म की ज़िम्मेदारी बनती है वो भी अपनी ज़िम्मेदारी अदा करेंगे, और बाकी स्पीकर का इख्तियार है, जो वो रिकमेंड करेंगे हुकूमत को, हुकूमत उसके मुताबिक जो है वो एक्शन लेगी। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इरादी, अल्लाह हाफ़िज़।